अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन और निहायत ही काबिल एहतराम सामईन, 25 दिसंबर ये वो तारीख़ है जिसमें आम तौर पर पूरी दुनिया में क्रिसमस डे मनाया जाता है। और इस मौके पर एक दूसरे को मुख्तलिफ़ अंदाज में मुबारकबादी दी जाती है। केक काटे जाते हैं, तोहफ़े तोहफ़े पेश किए जाते हैं, खुशी और मसर्रत का इजहार किया जाता है। और इस मौके पर क्रिसमस डे के नाम से दीद ज़ेब और दिलकश कार्ड्स तकसीम किए जाते हैं, जिस पर मेरी क्रिसमस के अल्फाज रकम होते हैं और उसके ज़रिए से ईसाइयों को, ईसाई दोस्तों को और मज़हब ईसाइयत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आपस में एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आया है कि इस मौके पर एक दरख्त को मसनूई तौर पर सजाया जाता है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए उस पर लाइटिंग की जाती है और रोशनी का एहतमाम किया जाता है। और ख़ास तौर पर बच्चों को टारगेट किया जाता है कि वो इस दरख्त के पास आकर मेरी क्रिसमस बोले, खुशी और मसर्रत का इजहार करे, कुछ दुआएं करे। बच्चों को इस बात की जानिब भी तरगीब दी जाती है कि एक सांता क्लॉज आने वाला है जो तुम्हारे लिए मुख्तलिफ़ अंदाज के हल्के फुल्के, कीमती और भारी तोहफ़े लेकर आएंगे। और इस तरीक़े से आप और हम ये अच्छी तरह कह सकते हैं कि इस तारीख़ को ईद के तौर पर मनाया जाता है, एक त्यौहार की हैसियत हासिल हो गई है। मोहतरम नाज़रीन, लेकिन क्या इसकी हकीकत को हमने कभी जानने की कोशिश की है कि 25 दिसंबर आखिर ये कौन सी तारीख़ है, इसमें क्या वाक़या पेश आया और किस बुनियाद पर
इसको क्रिसमस डे के तौर पर एक त्यौहार की और एक ईद की हैसियत दे दी गई है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी हकीकत क्या है? जब हम गौर करते हैं तो मालूम होता है कि इसका ताल्लुक एक बातिल अकीदे से है। अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, अकीदे तौहीद का हिस्सा बनाया। हम एक खुदा को मानने वाले हैं, एक खुदा के आगे सर झुकाने वाले हैं, एक खुदा की इबादत और परस्तिश करने वाले हैं। हम अल्लाह की ज़ात में भी किसी को शरीक नहीं ठहराते, हम अल्लाह की सिफ़ात में भी किसी को शरीक नहीं ठहराते। अक़ीदा तौहीद हमारा खालिस और बुनियादी अक़ीदा है। इस अक़ीदे के बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, हम ईमान के दायरे में शामिल नहीं हो सकते। मोहतरम नाज़रीन, गौर व फ़िक्र के साथ हमें इस तारीख़ का जायज़ा लेना है। आज हम ईसाइयों की तरह मेरी क्रिसमस कहकर खुद एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुबारकबाद दे रहा है, मुसलमानों के बच्चे आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। ख़ास तौर पर स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग ईसाई दोस्त होते हैं, ईसाई घरानों से हमारे ताल्लुकात हैं, हमने उनको मुबारकबादी देना शुरू कर दिया महज उनकी खुशी और मुसर्रत को हासिल करने के लिए। हमने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि इसकी वजह से हमारे अक़ीदे पर क्या ज़र्ब पड़ने वाला है। हमने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि इसकी वजह से हमारे ईमान पर क्या हर्फ आने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, हमारे पास और क्या है? ईमान के सिवा हमारे पास ऐसा कौन सा सरमाया है जिसको हम रब ताला शानहू के पास पेश करेंगे अपनी नजात के लिए, फजलो करम को हासिल करने के लिए, मग़फ़िरत और बख्शिश की तलब के लिए। ये ईमान से बढ़कर हमारे पास कोई सरमाया नहीं, और इसके अंदर भी अगर किसी भी एतबार से कोई कमज़ोरी आ गई तो फिर हमारी नजात का कैसे, हमारी नजात का क्या होगा? दोस्तों, क्रिसमस डे के मौके पर ईसाई जो अक़ीदा रखते हैं और जिस बातिल नज़रिए और जिस बातिल अक़ीदे की बुनियाद पर उनके दरमियान ये त्यौहार और ये ईद मनाया जाता है, मुहक्किकीन ने लिखा है, दानिश्वरान दीन फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने 25 दिसंबर की तारीख़ को अपना बेटा बनाया था। वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके बारे में हम मुसलमान ये अक़ीदा रखते हैं कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे नबियों और रसूलों में से मुंतखब फरमाया था। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं, वो अल्लाह के कलीमा हैं, वो अल्लाह की रूह हैं, जिनके बारे में फरमाया गया कि कलिमतुल्लाह व रूहुल्लाह हैं। जिनके बारे में हमारा अक़ीदा है कि वो अल्लाह ताला के
नहायत ही मुंतखब रसूल और नबी है जिन पर अल्लाह ने अपना कलाम मुक़द्दस इंजील नाजिल फरमाया था और उनको उनकी कौम के लोगों की हिदायत और रहबरी के लिए भेजा गया था। उनकी कौम के लोग जो बुत परस्ती के अंदर मुब्तला थे, जो शिर्क किया करते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए ही थे इसीलिए कि शिर्क करने वालों को उनको जो है तौबा कराया जाए और उनको उनके शिरकिया अकायद से छुड़ाकर अक़ीदे तौहीद का से उनको वाबिस्ता किया जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसीलिए तशरीफ़ लाए थे और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भेजा था कि मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुँचा दो। वो पैगाम कोई और पैगाम नहीं, वो पैगाम था अक़ीदे तौहीद का पैगाम, खुदा के एक होने का पैगाम। वो ये पैगाम कि खुदा एक है, उसकी ज़ात में भी कोई शरीक नहीं, उसकी सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं, वो तन्हा है, यकता है, वो कादिर है, क़य्यूम है, वो अलीम व बसीर है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई बराबरी करने वाला नहीं है, न वो किसी का बेटा है न वो किसी का बाप है। जो लोग बातिल अकीदे के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और उस पर कायम थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको उस बातिल अकीदे से हटाने के लिए आए थे, सही अकीदे से जोड़ने के लिए आए थे। लेकिन अल्लाह के इस बरगुज़ीदा नबी के बारे में इन ईसाइयों का ये अक़ीदा कि वो अल्लाह के बेटे हैं और 25 दिसंबर को अल्लाह ताला ने उनको जना है और इसी बातिल नज़रिए पर ये क्रिसमस डे मनाते हैं और एक दूसरे को मेरी क्रिसमस के ज़रिए से मुबारकबादी देते हैं। और हम मुसलमान हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी नस्लें हैं कि सोचते ही नहीं कि हम जिनको मुबारकबादी दे रहे हैं गोया हम उनके बातिल नज़रिए की तायीद कर रहे हैं, उनके बातिल अक़ीदे की तायीद कर रहे हैं, उनके बातिल अफ़कार की हिमायत कर रहे हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अगर हमने उनको मुबारकबादी दी और उनकी खुशियों मसरत में शरीक होने के लिए उनके केक काटते वक्त हमने उनके उस तकरीब में शिरकत की और केक काटा और खुशियों मसरत का इजहार किया, उन्हें मुबारकबादी दी और उन्हें कार्ड्स तकसीम किए और मुख्तलिफ अंदाज में जो है हम उनके शरीक व सहीम बन गए, तो गोया हमने उनके अक़ीदे की तायीद की है, उनकी हिमायत की है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमा दिया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिस शख्स ने किसी दूसरी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो हम में से नहीं, वो उन्हीं में से है जिनकी मुशाबिहत उसने इख्तियार की है। थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़ी सी मुसर्रत के लिए हम उनके साथ उनकी ईद में शरीक हो जाएं, उन्हें मुबारकबादी देने लगे। आखिर हमारी सोच को क्या हो गया, हमारी फिक्र को क्या हो गया है? एक यही बचा है हमारे पास ईमान का सरमाया, जिसको बचा कर रखने की जरूरत है तादमे हयात। आज हमने उसके अंदर कमजोरियां पैदा कर ली। हमारा ईमान अगर हमारा कमजोर हो गया तो हमारे पास और क्या है राह नजात, क्या बाकी रहा? दोस्तों, बड़े शौक से हम क्रिसमस ट्री अपने घर के अंदर लाते हैं, अपने ताबदान में सजाते हैं। हमने कभी गौर किया कि ये क्रिसमस ट्री क्या है? ईसाइयों के बातिल अकीदे के ऊपर मबनी एक दरख्त है जो मसनूई तौर पर उन लोगों ने बना रखा है। दोस्तों, आप तारीखी एतबार से जायज़ा लें तो मालूम होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और पैदाइश का 25 दिसंबर की तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसीलिए ईसाइयों के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स पाए जाते हैं। कोई 6 जनवरी की तारीख को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ पैदाइश करार देता है, और तो कोई 19 जनवरी की तारीख को, कोई 9 जनवरी की तारीख को, कोई 8 जनवरी की तारीख को।
और कोई और दूसरी तारीखों को यौम विलादत करार देता है। चौथी सदी से कबल 25 दिसंबर की यौम विलादत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इसका तो कोई वाक़या ही सामने नहीं आता, इसका कोई तज़किरा ही सामने नहीं आता। चौथी सदी में शाह कुस्तुनतुनिया ने जब अपने मजहब से हटकर बुत परस्ती के मजहब से आज़ाद होकर उसने मसीहियत का मजहब इख्तियार किया, तब जाकर के उन लोगों ने 25 दिसंबर की तारीख को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के लिए मुकर्रर कर दिया। उलमा ने लिखा है कि 325 ईस्वी के अंदर इस तरह का मामला किया गया। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हम भी मोहब्बत करते हैं। उनका अदब, उनका एहतराम, तारीफ़ व तौसीफ़ के साथ उनका तज़किरा हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का तज़किरा फरमाया है और बड़े और इतने बेहतरीन अंदाज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया कि इतने बेहतरीन अंदाज में ईसाइयों की मजहबी किताबों के अंदर भी तज़किरा नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बरहक नबी हैं, लेकिन नबी को खुदा का बेटा करार देना या फिर खुदा करार देना, गॉड और फादर करार दे देना, जाहिर है किसी साहिब अक्ल का ये काम नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को अपनी अक्ल पर मातम करने की ज़रूरत है, और जो लोग इस तकरीब को खुशी व मसरत की तकरीब करार देकर इसमें शामिल होते हैं, ऐसे लोगों को तो और ज़्यादा मातम करने की ज़रूरत है। आपको, हमें, हम सब के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारा तरीक़ा दिया है, बेहतरीन तहजीब दी है। हमें और आपको उसवे रसूल पर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना है। इस तहजीब पर और इस तौर तरीक़ पर हमें फ़ख्र करने की ज़रूरत है। आज हमने गैरों की तहजीब को अपना लिया। क्या हम ये समझने लगे हैं कि गैरों की तहजीब में, उनके तौर तरीक़ में मज़ा है और लज्जत है? हमने हमारे नबी के तौर तरीक़ को जो है ख़त्म कर दिया और उनके तौर तरीक़ को अपनाने की कोशिश नहीं की। हम इस्लामी तहजीब को भूल गए, इस्लामी रिवायात को भूल गए, इस्लामी कल्चर को भूल गए। दोस्तों, हमें अपनी तहजीब पर, अपनी इस्लामी तहजीब पर, अपने इस्लामी कल्चर पर नाज होना चाहिए। दुनिया के अंदर ऐसा मज़हब किसी और के पास नहीं है, ऐसी तहजीब किसी और के पास नहीं, ऐसा कल्चर किसी और के पास नहीं, ऐसा दीन किसी और के पास नहीं। ज़रा इस मामले की कबाहत तो देखिए। जिन लोगों ने, जिन ईसाइयों ने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दे दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाया? कुरान मजीद के अंदर ईसाइयों के उस बातिल अकीदे को जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, कि ईसाई लोग कहा करते हैं कि रहमान ने अपने लिए एक लड़का बना लिया है। रहमान अल्लाह तबारक व तआला, उन्होंने अपने लिए एक लड़के को मुंतखब कर लिया है, एक लड़के को बना लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके बातिल नज़रिए की तरदीद के लिए, लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, कि तुमने एक बहुत बड़ी गुनाह की बात कह दी।
मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये मामला हल्का नहीं है, आसान नहीं है, इसका एक खास पसे मंजर है। खुदा के लिए किसी को बेटा करार देना अल्लाह तबारक व तआला को, उस खुदा को, उस परवरदिगार को गाली देने के बराबर है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने निहायत ही बेहतरीन अंदाज में उनके इस बातिल नज़रिए के बारे में फरमाया, लक़द जीतुम शैअन इद्दा, कि तुमने एक बहुत बड़ी बात कह दी जो गुनाह की बात है। दरअसल ये अपनी इस बात के ज़रिए से तुम अपने परवरदिगार को गाली दे रहे हो कि खुदा ने अपने लिए बेटा बना लिया है। आज हम अपने माँ बाप को अगर कोई गाली दे रहा है तो हम उसको सुन नहीं पाते, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारी बहू बेटियों को कोई अगर गाली दे रहा है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे भाई बहनों को कोई अगर गाली दे रहा है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपे से बाहर हो जाते हैं। और कोई खुदाए रब्बे जुल जलाल को गाली दे और हम खामोश रहें, हम उनकी खुशियों में शरीक हो जाएं, हम उनकी मुसर्रतों में शरीक हो जाएं, उनको मेरी क्रिसमस कहें, नऊज़ बिल्लाह, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया, लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुमने एक बहुत बड़ी बात कह दी है जिसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। ये इतनी खतरनाक बात है कि अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु, कि तुम्हारी इस बदजुबानी के जरिए से आसमान फट पड़े। और सिर्फ आसमान फट ना पड़े, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये बात तुम्हारी इतनी खतरनाक है कि वतनशक्कुल अर्ज़ु, के ज़मीन में शिगाफ पैदा हो जाए। ये बात तुम्हारी इतनी खतरनाक है कि सिर्फ ज़मीन के अंदर शिगाफ पैदा ना हो, बल्कि आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लोहे से अजीम ताकत रखने वाला ये पहाड़, ये भी जो है बिल्कुल रेजा रेजा हो जाए। व तखिरुल जिबालु हद्दा, के पहाड़ भी बिल्कुल रेजा रेजा हो जाए। इतनी खतरनाक बात है कि तुम इस खतरनाक बात के जरिए से अंदाजा कर लो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, आसमान के अंदर शिगाफ पैदा हो सकता है, जमीन के अंदर शिगाफ पैदा हो सकता है। ये इतनी बड़ी खतरनाक बात है। क्या है वो खतरनाक बात? अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, अन दअउ लिर्रहमानि वलदा, कि इन लोगों ने रहमान के लिए, न रब तआला शानहू के लिए लड़के को मुंतखब कर रखा है और उसको जो है बुला रखा है, उसको पैदा कर रखा है कि अल्लाह ने अपने लिए एक लड़के को बना लिया है और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये बात बड़ी जहरीली बात है, बड़ी खतरनाक बात है, पहाड़ों को लर्जा देने वाली बात है, आसमानों को फाड़ देने वाली बात है, जमीन में शिगाफ पैदा कर देने वाली बात है, अल्लाह को गाली देने के बराबर है। ठीक है कि हमें ईसाइयों के इस तौर तरीक़े से हमें उनसे लड़ना नहीं है कि उनका मामला है, उनका अक़ीदा है, वो जाने और परवरदिगार आलम जाने कि उन लोगों ने कि उनके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला क्या फ़ैसला फरमाएंगे। लेकिन कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को ये ताकीद फरमाई है कि मुसलमानों, यहूदियों को कभी अपना दोस्त मत बनाना, ईसाइयों को कभी अपना दोस्त मत बनाना। क्या राज होगा इसमें? हमें यह भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो मुजरिम कौम है जिन्होंने ज़मीन को बिल्कुल ज़मीन के ऊपर फसाद मचाया है, ज़मीन पर जो है ज़मीन को तहबाला करके रखा है, जिन्होंने इंसानी खूनों को जो है बिल्कुल आसान समझ लिया था। करोड़ों की तादाद में इंसानी जानें इनके ज़रिए से नुकसान हुई हैं। रूए ज़मीन पर सबसे फितना परवर कौम ये यहूद व नसारा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला तत्तखिदुल यहूद व नसारा औलिया, कि यहूद व नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। आज हम ऐसे लोगों को दोस्त बनाकर उनके प्रोग्रामों में शरीक होते हैं, ऐसे लोगों को दोस्त बनाकर उनके त्योहारों में शरीक होते हैं, ऐसे लोगों को दोस्त बनाकर उनके अकीदों में उनके अकीदों की जो है हिमायत करते हैं और तायीद करते हैं। दोस्तों, इसलिए हमें मुकम्मल तौर पर
क्रिसमस डे के मौके पर अपने आप को, अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को इस तकरीब में शामिल होने से बचाना है। बड़ी मनसूबाबंदी के साथ 25 दिसंबर की तारीख को तातील का दिन करार दे दिया गया और पूरी दुनिया के अंदर इसको छुट्टी का दिन करार दे दिया गया ताकि इसके ज़रिए से लोग इस तकरीब में शरीक हो सकें। और तातील की तारीख़ें लोगों को बहुत हद तक याद रहती हैं और लोगों को इस तारीख़ से उनके अक़ीदे की याद आ जाए। दोस्तों, इसलिए अगर हम कौमी और बाहिमी रवाबित के तौर पर भी हम अगर गौर करें तो चूँकि मज़हब का मामला है, हमारे दीन का मामला है, हमारे ईमान का मामला है, इसलिए भी हम उनकी इस तकरीब में शरीक नहीं हो सकते और उनको किसी भी तौर पर क्रिसमस की मुबारकबाद नहीं दे सकते। नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए हिजरत करके, वहाँ देखा आपने कि मुहर्रम की 10 तारीख़ को वो रोज़ा रख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया तो पता चला कि उस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को नजात मिली थी। उस समंदर से, जिस समंदर से वो गुज़र रहे थे, और उस खुशी के अंदर वो रोज़ा रख रहे हैं और फ़िरऔन हलाक हुआ था। इसी बुनियाद पर वो लोग 10 मुहर्रम की तारीख़ को रोज़ा रख रहे हैं। जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखा करो, लेकिन वखालिफुल यहूद फ़ीही, रोज़ा रखने में भी यहूदियों की मुखालिफत करो। वो नबी, वो आका जिन्होंने अपनी उम्मती को ये तालीम दी हो कि यहूदियों की मुशाबिहत अगर रोज़ा रखने में भी हो रही है तो तुम्हारे लिए ये भी दुरुस्त नहीं है, तुम्हारे लिए कंघा करने के अंदर यहूदियों की मुशाबिहत दुरुस्त नहीं। लिहाजा उनके तौर तरीक़ के ऊपर मत आओ, उनके लिबास को इख्तियार मत करो, उनकी तहजीब को इख्तियार मत करो, उनकी तरह रोज़ा भी मत रखो। दोस्तों, जिस पैगम्बर ने हमें रोज़ा रखने में भी उनकी मुशाबिहत इख्तियार करने से मना फरमाया, आज हम ऐसे लोगों की, ऐसे यहूद व नसारा की इबादतों में शरीक हो रहे हैं। बाज़ मुसलमान जाते हुए देखे गए हैं कि वो चर्च में जा रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर उनकी इस तकरीब में शरीक हो रहे हैं। इससे मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब करना ज़रूरी है। दोस्तों, हकीकत यही है कि 25 दिसंबर की ये तारीख़ सही तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ भी नहीं है, उनके यौम विलादत की तारीख़ भी नहीं। अपने तौर पर उन लोगों ने घड़ लिया है, मनगढ़ंत तारीख़ बना ली है। ये वो तारीख़ है जिसके बारे में किताबों में ये बात लिखी है कि कुछ लोग 4वीं सदी से कबल कुछ लोग आतिश परस्त थे जो 25 दिसंबर की तारीख़ को आफ्ताब की पूजा किया करते थे। उसी तारीख़ को इन लोगों ने यौम विलादत करार दे दिया। आफ्ताब परस्तों को भी अपनी तकरीबात में शामिल करने के लिए या अपने मज़हब से करीब करने के लिए। दोस्तों, मैं मुसलमानों से, नौजवानों से, मुस्लिम बिरादरी से ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने ईमान पर फ़ख्र कीजिए, फ़ख्र करना होगा। हमारे लिए हमारा ईमान ये कीमती सरमाया है, इस पर आँच भी न आने पाए। हम मुसलमान हैं तो सारी ज़िंदगी पक्के और सच्चे तरीक़े पर इस्लाम और इस्लामी तालीमात पर हम कायम रहे मजबूती के साथ। चट्टान से भी ज़्यादा ईमान हमारा मजबूत होना चाहिए। हमारे अंदर मुनाफिकत नहीं कि हम ईमान पर भी अमल करें और हम ईसाइयों की क्रिसमस डे के मौके पर उनकी तकरीबात में भी शरीक हो जाए, उनकी मुबारकबादी दें। ये मुनाफिकत है। इस मुनाफिकत से हमें बाज आना होगा। दोस्तों, हम उनको खुश करने के लिए, उनको खुश देखने के लिए, उनको खुश रखने के लिए भी, उनका दिल रखने के लिए भी हमारे लिए इस मामले में
उनके साथ शरीक होने की इजाज़त नहीं है। हाँ, दूसरा कोई मौका हो तो हम ईसाई भाइयों की मदद करें, उनका ताउन करें। वो गरीब हैं, उनकी ग़ुर्बत को दूर करें। वो मोहताज हैं, उनकी ज़रूरत को पूरी करें। वो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर करें। आम इंसानी बिरादरी की बुनियाद पर, इंसानी ताल्लुकात की बुनियाद पर हम एक दूसरे का एहतराम करने, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने की हमारे मज़हब ने हमें यही सिखाया है, तालीम दी है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही बतलाया है। हम उनके साथ आम मामलात में बेहतर तौर पर पेश आ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अक़ीदे की बात आती है, मज़हब की बात आती है, हम रवादारी इस मामले में नहीं कर सकते। रवादारी इसका नाम नहीं है कि अपने अक़ीदे को छोड़कर हम दूसरे के अक़ीदे को इख्तियार कर लें या उसमें शामिल हो जाएं। रवादारी की असल हकीकत यह है कि हम अपने अक़ीदे पर मजबूत तरीक़े से जमे रहें और दूसरे मामलात में हम उनके साथ बेहतरीन सलूक करें। यह असल रवादारी। हम इंसानी बुनियादों पर एक दूसरे का अदब और एहतराम करें और उनके साथ उनके हुकूक को अदा करें। दोस्तों, नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौक़े पर हमें इस बात का पाबंद बनाया है कि हम जब भी जिए आखिर दम तक इस्लाम पर जिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरो मगर इस्लाम की हालत में। आज अगर हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने अक़ीदे को छोड़कर दूसरे के अक़ीदे की हिमायत करेंगे और कहीं आखिरी दम हमारा ईमान हमारे साथ, हमारे पर सलामत ना रहा, तो फिर ऐसी सूरत में हमारी निजात का क्या होगा। इसलिए दोस्तों, दुनिया के अंदर जो लोग जैसा करते हैं आखिर में भी वैसे ही हालात उनके सामने आते हैं। जब हम सारी ज़िंदगी इस्लाम पर कायम रहेंगे तो इस्लाम ही पर हमारा ख़ातिमा होगा। इसलिए जो है ये क्रिसमस डे के मौके पर 25 दिसंबर की तारीख़ को हम अच्छी तरह जान लें कि हम अक़ीदे तौहीद वाला अमल करें और उस पर कायम रहें। हमारी तहज़ीब को हम अपने लिए राह नजात समझें। हम नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़ौक़ियत दें। अल्लाह ने भी यही बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है कि हमारे लिए उस कौम की मुशाबहत इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ईसाइयों को उनके इस जो है त्यौहार के मौके पर हम मुबारकबाद न दें और जो है उनकी खुशी व मसरत में भी इस मौके पर शरीक ना हों और मुकम्मल तौर पर अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपने बाल बच्चों को इससे इज्तिनाब कराएं। अल्लाह ताला हम तमाम को इसकी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, हमें इस्लाम पर सारी ज़िंदगी कायम और दायम फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व